हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज हम लोग साइकोमेट्री का न्यूमेरिकल देख रहे हैं, जिसमें हम लोग स्टीम टेबल वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हर एक चीज़ आपको वेपर प्रेशर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इंथैल्पी ऑफ मिक्सचर, ये सब चीज़ निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन है कि इन ए लेबोरेटरी टेस्ट, हम लोग एक लेबोरेटरी में टेस्ट गए हैं। अ साइकोमेट्री रीडिंग रिकॉर्डेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर एज 35 डिग्री सेल्सियस, जिसमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया है 35 डिग्री सेल्सियस, एंड वेट बल्ब टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एंड एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर, जिसमें बैरोमेट्रिक प्रेशर 1.0132 बार गिवन है। ठीक है ना। ये बैरोमेट्रिक प्रेशर का मतलब क्या है? व्हाट इज़ बैरोमीटर? बैरोमीटर एक मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, इसीलिए इसको बैरोमेट्रिक प्रेशर बोला गया। तो ये चूँकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेज़र करेगा, तो बैरोमेट्रिक प्रेशर इज़ 1.0132 बार। ये क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, मतलब टोटल प्रेशर यहाँ पे हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो हम लोग का क्या क्या गिवन है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर और एक है वेट बल्ब टेम्परेचर गिवन है, और टोटल प्रेशर गिवन है, और हम लोग को ये सारा चीज़ निकालना है। तो सबसे पहले ड्राई बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, वेट बल्ब टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस, और देखिए इसको पी टोटल करके 1.0132 बार प्रेशर लिख दिया। ओके। अब हम लोगों का काम क्या है कि चूंकि ड्राई बल्ब टेम्परेचर जब गिवन है 28 डिग्री सेल्सियस, ड्राई बल्ब टेम्परेचर अगर गिवन होगा तो यहाँ पे 28 हो गया ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो जैसे ही ड्राई बल्ब टेम्परेचर 28 हो गया, तो हम लोग को PVS है ना, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सेचुरेटेड वेपर का हम लोग को पार्शियल प्रेशर लिखना है। ये कहाँ से लिख पाएंगे? तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर अगर हम लोग का 28 डिग्री सेल्सियस है, तो इस टेम्परेचर में स्टीम टेबल में हम लोगों को देखना पड़ेगा। स्टीम टेबल में इस 28 डिग्री सेल्सियस में, तो हम लोग स्टीम टेबल इससे पहले दिखा चुका हूँ इसके प्रीवियस वीडियो में। तो 28 डिग्री सेल्सियस में स्टीम टेबल से हम दिखेंगे तो वहाँ पे 0.03776 बार इस तरह से कुछ आता है। तो इसको राउंड फिगर करके, चूँकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद बहुत छोटा हो जाएगा, इसीलिए इसको राउंड फिगर कर दिया गया और 0.0378 बार लिख दिया गया है PVS को। अब जैसे ही आपको PVS और ड्राई बल्ब, वेट बल्ब ये सब पता हो गया, तब हम लोग क्या कर सकते हैं? वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। मैं वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक रिलेशन, जिसमें PV जो PV है, मतलब वेपर प्रेशर जो है PV इज इक्वल टू PVS वेट बल्ब माइनस P टोटल माइनस PVS ब्रैकेट में। तो ये क्या है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर होल डिवाइडेड बाई 1527.4 माइनस 1.3 वेट बल्ब टेम्परेचर। बस इसमें पुट करना है। यहाँ से आप जो रिकॉर्ड किए हैं स्टीम टेबल से 0.0378 बार। एक स्टीम टेबल के बारे में मैं बताऊंगा। तो स्टीम टेबल जो है वो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, वो 70 to 80 रुपीज़ में आ जाता है। वो एग्ज़ाम में एप्लीकेबल है और एग्ज़ाम में आप उसको ले जा सकते हैं। अगर आपका ये स्टीम टेबल अगर एग्ज़ाम में एप्लीकेबल नहीं होगा, तो आपका क्वेश्चन में ही गिवन होगा कि एट 28 डिग्री सेल्सियस, है ना, एट 28 डिग्री सेल्सियस, 28 क्या है? वेट बल्ब टेम्परेचर है ना, वेट बल्ब टेम्परेचर। तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, चूँकि यहाँ देखिए WB वेट दिया हुआ ना, तो यहाँ पे क्या है? पार्शियल सेचुरेटेड वेपर प्रेशर एट वेट बल्ब टेम्परेचर में क्या प्रेशर है उसके बारे में, उसको हम लोग को यहाँ पे लेना था। तो वहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका स्टीम टेबल एग्ज़ाम में एप्लीकेबल नहीं होगा, तो आपका क्वेश्चन में गिवन होगा कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो कितना है वेट बल्ब टेम्परेचर पे। तो ये डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, तभी आपका स्टीम टेबल। ऐसे तो आपका क्वेश्चन में ये ऑब्वियस है गिवन होगा ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि बीटेक में आपका स्टीम टेबल एप्लीकेबल है, बट डिप्लोमा में स्टीम टेबल हमको नहीं लगता है एप्लीकेबल होगा। तो ये डेटा आपका गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे PVS वेट बल्ब में हम लोग यहाँ पे 0.0378 हो जाएगा। यहाँ से P टोटल आपका गिवन है 1.0132। यहाँ से देखिए 0.0378 बार, अगेन यहाँ पे 0.0378 यहाँ पे लिख लेंगे। ड्राई बल्ब कितना हो गया? 35 हो गया। वेट बल्ब कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और ये 1527.4 माइनस 1.3 इंटू 28, वेट बल्ब कितना हो जाएगा? 28। तो यहाँ 28। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे
तो उसको ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो 6.8278 आ जाएगा और नीचे सॉल्व करेंगे तो 1491 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 0.0332 बार आ जाएगा। तो ये आपका वेपर प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, होप आपको यहाँ समझ आ गया होगा। हम लोग जो यहाँ PVS जो लेंगे वो किस टेम्परेचर पे लेंगे, तो वेट बल्ब टेम्परेचर पे लेंगे। वेट बल्ब टेम्परेचर जितना होगा वहाँ का पार्शियल प्रेशर होगा, वहाँ का पार्शियल प्रेशर लेना है। ये आपका गिवन होगा क्वेश्चन में, ये आपका क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो आपको स्टीम टेबल का यूज़ करना पड़ेगा, अगर आपको एग्ज़ाम में एप्लीकेबल होगा तो। नेक्स्ट हम लोग को फाइंड करना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में आपको डेफिनेशन वगैरह सब आपको पता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, PV/PVS, मतलब पार्शियल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर एट सेचुरेशन पॉइंट। सेचुरेशन पॉइंट का क्या होगा, तो यहाँ पे फ्रॉम द स्टीम टेबल जो होगा एट 35 डिग्री सेल्सियस में, 35 डिग्री सेल्सियस कौन सा टेम्परेचर है, ये है आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर जब वो सेचुरेशन पॉइंट को गेन करेगा। तो यहाँ पे PVS हो जाएगा एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर 0.0563 बार। ठीक है, ये आपका स्टीम टेबल से ही कैलकुलेट होगा, ये या तो ये आपका क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर स्टीम टेबल एग्ज़ाम में एप्लीकेबल नहीं होगा तो ये डेटा आपको गिवन होगा कि 35 में इतना पार्शियल प्रेशर होता है। ठीक है, और फाई इज इक्वल टू फिर PV इज इक्वल टू पुट करेंगे। PV हम लोग यहाँ देखिए वेपर प्रेशर तो कैलकुलेट कर चुके हैं ना, वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेटेड डेटा ऊपर हो जाएगा और जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे जो जितना आएगा आपका वो आपका डेटा नीचे हो जाएगा। दोनों का रेशियो करेंगे तो जो भी आएगा ह्यूमिडिटी उसको परसेंटेज, चूँकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग परसेंटेज में लेते हैं, तो यहाँ पे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो फाइनली वी गेट 58.97%। ओके, अब हम लोग का स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या होगा। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला होता है 0.622 PV/P टोटल माइनस PV। ओके, तो 0.622 PV का बदले 0.0332 हो जाएगा और P टोटल 1.0132 माइनस PV इज इक्वल टू 0.0332। इसको सॉल्व करेंगे देन वी गेट 0.021 kg/kg ऑफ ड्राई एयर। ओके, तो ये आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आ जाएगा। तो होप आपको इसका फॉर्मूला भी याद हो, अगर याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिए, ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन, जब हम लोग को डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालना होगा तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन का फॉर्मूला हो जाता है P टोटल माइनस PVS P टोटल माइनस PV। यहाँ PV हो गया पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 0.0332 और P टोटल है 1.0132 माइनस PVS एट, ये PVS क्या है, पार्शियल प्रेशर एट सेचुरेशन पॉइंट, मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर पर कितना पार्शियल प्रेशर होगा, तो 0.0563 और PVS अगेन एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो 0.0563, P टोटल अगेन 1.0132 एंड PV अगेन 0.0332। सॉल्व करेंगे देन वी गेट 0.576। ओके, तो ये डिग्री ऑफ सेचुरेशन आ गया। नाउ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है ना, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो यहाँ पे TDB ड्यू पॉइंट, इसको हम लोग तो ये जो आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हम लोग को जो फाइंड करना है, ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये कैसे फाइंड होगा, तो हम लोग को फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये आपका जो पार्शियल प्रेशर है, सॉरी वेपर प्रेशर जो आपने निकाला है, वेपर प्रेशर 0.0332 बार, तो इस वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर किस टेम्परेचर पे होगा, दिस टेम्परेचर इज़ नथिंग बट दिस इज़ ड्यू पॉइंट। ठीक है ना, ड्यू पॉइंट क्या होता है, जब सेचुरेशन आपका गेन हो जाएगा, है ना, जब सेचुरेशन पॉइंट आपका गेन हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। आपको डेफिनेशन पता है ना कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वो सेचुरेशन पॉइंट को गेन कर ले, और जो वेपर प्रेशर आपका है 0.0332 बार, वो किस टेम्परेचर पे इतना प्रेशर होने वाला है। तो अगेन आपको यहाँ पे स्टीम टेबल का यूज़ होगा, या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तभी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर PV अगर 0.0332 बार है, ठीक है ना, 0.0332 बार, तो ये इस प्रेशर पे कितना टेम्परेचर होगा वो आपका यहाँ पे 26 डिग्री सेल्सियस, वो आपको स्टीम टेबल से ही लिखना पड़ेगा। ओके, ये देखिए यहाँ फ्रॉम स्टीम टेबल लिखा है ना, तो आपको स्टीम टेबल से ही यहाँ लिखना पड़ेगा।
जब आपको इंथैल्पी ऑफ मिक्सचर, पूरा मिक्सचर का इंथैल्पी निकालना होगा, तो इंथैल्पी कैसे निकाल सकते हैं? तो इंथैल्पी का एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना होगा कि H इज इक्वल टू इंथैल्पी इज इक्वल टू 1.005 ड्राई बल्ब टेम्परेचर प्लस ये हो गया स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। देखिए यहाँ पे हम लोग जो W हम लोग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकाले हैं ना 0.021, तो दिस इज़ नथिंग बट ए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 2500 प्लस 1.88 ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ओके, और जो भी ड्राई बल्ब टेम्परेचर है सब आपको डिग्री सेल्सियस में ही लेना है। तो 1.005 मल्टीप्लाइड विथ 35 इज अवर ड्राई बल्ब टेम्परेचर प्लस W specific humidity is 0.021 2500 plus 1.88 multiplied with 35, then finally we get 89.06 kilojoule per kg Kelvin. Okay, then finally we get 89.06 kilojoule per kg of dry air. Okay, so this is our enthalpy of mixture and we get 89.06 kilojoule per kg of dry air. नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसको आप देखिए कि द स्लिंग साइकोमेट्री इन अ लैबोरेटरी टेस्ट रिकॉर्डेड द फॉलोइंग रीडिंग। ओके, हमारे पास कुछ रीडिंग है, जैसे कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर 35 है, वेट बल्ब टेम्परेचर 25 है। हम लोग को स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वेपर डेंसिटी इन एयर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इंथैल्पी ऑफ मिक्सचर पर केजी ऑफ ड्राई एयर है, ये सब निकालना है। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.0132 बार। ओके, 1.0132 बार। जिनको स्टीम टेबल चाहिए, जो डेटा आपको लेने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये स्टीम टेबल मैं आपको शेयर कर दूँगा, ये तो मैं शेयर कर चुका हूँ यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में, और नहीं तो आपको मैं व्हाट्सअप कर सकता हूँ इसका स्टीम टेबल। ओके, स्टीम टेबल का पेज मैं आपको व्हाट्सअप कर सकता हूँ। ओके, तो आप इस न्यूमेरिकल को आप खुद से ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, और अगर नहीं तो आप यहाँ सॉल्यूशन भी वीडियो कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस एंड वेट बल्ब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। एंड अगेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, इसको आइदर आप बायोमेट्रिक प्रेशर भी कह सकते हैं, 1.0132 बार। ओके, सबसे पहले हम लोग को स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकालना है, फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालना है, वेपर डेंसिटी इन एयर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एंड इंथैल्पी पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ओके, नाउ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकालने के लिए आप देखेंगे, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, 0.622 PV बाई पी टोटल माइनस PV। इसमें जो P टोटल है ये तो आपको पता है, लेकिन PV आपको नहीं पता, तो PV आपको निकालना पड़ेगा पहला। तो PV निकालने के लिए PV इज़ व्हाट, PV इज़ नथिंग बट दिस इज़ अवर पार्शियल प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर आप कह सकते हैं, वेपर प्रेशर आप इसको कह सकते हैं। PV क्या है, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर आपको निकालना पड़ेगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकालने के लिए, एंड वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, PVS WB, वेट बल्ब टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर होगा, P टोटल माइनस PVS वेपर प्रेशर एट वेट बल्ब, फिर मल्टीप्लाइड विथ ड्राई बल्ब माइनस वेट बल्ब बाई 1527.4 माइनस 1.3 इंटू वेट बल्ब टेम्परेचर एंड करस्पॉन्डिंग टू 25 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं स्टीम टेबल देखूंगा तो 25 डिग्री सेल्सियस में जो हम लोगों का स्टीम टेबल अगेन देखना पड़ेगा, तो उस टाइम में जो वेट बल्ब टेम्परेचर में ये 25 क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर है, और वेट बल्ब टेम्परेचर में जो वेपर प्रेशर है वो कितना होगा, 0.0317 बार। ओके, जब आपको यहाँ पे PV पता चल गया, PVS एट वेट बल्ब टेम्परेचर अगर आपको पता चल गया, तो उस टेम्परेचर पे आप PV मतलब वेपर प्रेशर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। PVS 0.0317, ठीक है, माइनस 1.0132 माइनस 0.0317 मल्टीप्लाइड विथ 35 माइनस 25 बाई 1527.4 माइनस 1.3 इंटू 25, and we get 0.0317 minus 0.0065, and after solving this we get 0.0252 बार। ओके, जैसे ही आपका PV आ गया, आप इसमें पुट कर सकते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में W इज इक्वल टू 0.622
पी वी बाई पी टोटल माइनस पी वी। आप इसमें पी वी के बदले पुट कर सकते हैं एंड यू गोट 0.01586 kg पर kg ऑफ ड्राई एयर। ओके, नाउ रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए क्या होता है फॉर्मूला, पी वी बाई पी वी एस होगा एंड दिस पी वी एस इज नथिंग बट दिस इज पार्शियल प्रेशर एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ओके, दिस इज पार्शियल प्रेशर एट ड्राई बल्ब टेम्परेचर and PV is nothing but a vapor pressure that you have already calculated 0.0252. okay, so PV is 0.0252 by PVS at dry bulb temperature and dry bulb is nothing but 35 degrees Celsius and from steam table you got PVS is equal to 0.0563 bar. okay, so after putting this PV and PVS, PV is equal to 0.0252 by PVS 0.0563 and you got 0.447 and relative humidity is represented in percentage, so you have to multiply it with 100 and you got 44.7%. relative humidity आपका कितना हो जाएगा 44.7%. okay, next you have to calculate it vapor density. जब आपको वेपर डेंसिटी फाइंड करना है, डेंसिटी फाइंड करना है, तो डेंसिटी फाइंड करने के लिए आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करना होगा कि पी वी इज इक्वल टू एम आर टी होता है, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी और डेंसिटी इज नथिंग बट इट इज़ द रेशियो ऑफ मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है, मास बाई वॉल्यूम है, तो प्रेशर को इधर छोड़ दीजिए और वॉल्यूम को नीचे जब ले आएंगे तो मास बाई वॉल्यूम आर इंटू टी, मास बाई वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी लिख सकते हैं, तो डेंसिटी आर इंटू टी हो जाएगा, ठीक है ना, डेंसिटी आर इंटू टी वेयर डेंसिटी इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी है और आर भी क्या है, दिस आर भी इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाय मोलिकुलर वेट, है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दिस इज अवर मतलब आपका गैस कांस्टेंट, आर भी क्या हो जाएगा, गैस कांस्टेंट हो जाएगा। और जो गैस कांस्टेंट होता है ये आपको पता है, गैस कांस्टेंट के बारे में मैं बता चुका हूँ कि गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल, एक आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, एक आपका गैस कांस्टेंट होता है। गैस कांस्टेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को डिवाइड करना होता है मोलिकुलर वेट ऑफ द मॉलिक्यूल से, उस मॉलिक्यूल का मोलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, गैस कांस्टेंट आ जाएगा। और यहाँ पे मोलिक्यूल क्या है, वाटर है, वाटर वेपर है, तो वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है 18, तो 18 से 8.314 83 मतलब 8314.3 को 18 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट गैस कांस्टेंट। ओके, तब हम लोगों को गैस कांस्टेंट मिलेगा। इसका यूनिट क्या होगा 8314.3 का, इसका यूनिट होगा जूल पर केजी केल्विन। अगर किलो जूल में आप इसको लिखना चाहें तो 8.314 लिखना पड़ेगा। ओके, तब ये किलो जूल में होगा। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करके आर भी मतलब गैस कांस्टेंट निकाल सकते हैं और यहाँ पे ये डायरेक्टली यहाँ पे पुट किया हुआ है। और ये प्रेशर जो है, ये प्रेशर आपको प्रेशर तो आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं 0.0252 और इसको 10 का पावर 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये बार में था इसीलिए इसको 10 का पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है ना, इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ये गैस कांस्टेंट इंटू जो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को यहाँ केल्विन में लेना होगा ना, क्योंकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट केल्विन में होता है ना, तो केल्विन में हो गया, तो इसीलिए इसको 273 से ऐड करना पड़ेगा। देन यू गॉट डेंसिटी आपको मिलेगा 0.0177 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो वेपर डेंसिटी कितना आएगा 0.0177 kg पर मीटर क्यूब। मैं जो भी बता रहा हूँ इसको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें वरना आप भूल जाएंगे। नेक्स्ट, अगर आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर फाइंड करना है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो करस्पॉन्डिंग टू जो आपका वेपर प्रेशर है उसके करस्पॉन्डिंग अगर आप निकालेंगे तो ही आपको आ जाएगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो 0.0252 बार इस प्रेशर पे आपको निकालना क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो अगर होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये जो प्रेशर है वो किसके बीच में है, जैसे आप मैथमेटिक्स में एक चीज़ आप पढ़े होंगे जिसको आपने बोलते होंगे इंटरपोलेशन एक मैथमेटिक्स का एक पार्ट है जिसमें आप पढ़े होंगे कि अगर किसी भी डेटा का वैल्यू अगर मान लीजिए कि 0.0252 अगर मैं कर दूँ 0.0252 अगर ये प्रेशर जो है इतना बार प्रेशर किसके बीच में लाई करेगा, मान लीजिए 21 और 22 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, मतलब 21 का अगर मैं देखूँ 21 का तो वो
21 का अगर मैं देखूँगा तो वो हो रहा है कितना 0.0249 हो रहा है। और अगर मैं 22 का देखूँगा तो वो हो रहा है 0.0264 हो रहा है। ठीक है, और ये जो हो रहा है ये क्या है, इसके बीच में लाई कर रहा है 0.0252। तो इंटरपोलेशन करके हम लोग ये बीच का डेटा निकाल सकते हैं कि किस टेम्परेचर में ऐसा हो रहा है। चूँकि आपको 21 का पता है, 22 का पता है, 21 का इतना प्रेशर है, 22 का इतना प्रेशर है, बट ये जो 0.252 जो है ये बीच में लाई कर रहा है, जिसका आपको टेम्परेचर नहीं पता। तो आपको इंटरपोलेशन लगाना पड़ेगा। इंटरपोलेशन इज़ नथिंग बट ए मैथमेटिक्स का पार्ट है ये, जिसकी मदद से आप बीच का पार्ट निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जब हम लोग को ड्यू पॉइंट निकालना होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग स्टीम टेबल देख लिए, देखने के बाद डेटा जैसा मैं लिखा था वैसे आप लिख लेंगे। और जो बीच का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा 21। पहले तो जो मिनिमम टेम्परेचर है, जैसे 21 और 22 को बीच में लाई कर रहा है ना, तो जो मिनिमम है 21 प्लस जो जिन दोनों के बीच में है उन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है, डिफरेंस ले लीजिए मल्टीप्लाइड विथ जो डेटा आपको कैलकुलेट इस प्रेशर पे आपको कैलकुलेट करना है ना, तो ये वाला प्रेशर माइनस जो मिनिमम प्रेशर है वो वाला प्रेशर, मतलब 21 पे जो प्रेशर मिलेगा वो प्रेशर यहाँ पे डिवाइडेड बाय जो 22 में प्रेशर मिला वो, और माइनस जो 21 में प्रेशर मिला सो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग इंटरपोलेशन लगाते हैं। और फाइनली हम लोग को जो देखिए ये टेम्परेचर कितना आ रहा है 21.2 डिग्री सेल्सियस। ओके, 21.2 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ रहा है। ये आप इंटरपोलेशन से लगा सकते हैं। ओके, इंटरपोलेशन से आप लगा के निकाल सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि 21 और 22 के बीच में आ रहा है 21.2 डिग्री सेल्सियस। अगेन आपको जब इंथैल्पी निकालना होगा तो इंथैल्पी ऑफ द मिक्सचर पर केजी ऑफ ड्राई एयर जब निकालना होगा तो इंथैल्पी का फॉर्मूला जो था वही रहेगा, एंड दिस फॉर्मूला इज़ 1.005 ड्राई बल्ब टेम्परेचर प्लस specific humidity into 2500 plus 1.88 dry bulb temperature. 1.005 multiplied with 35 plus 0.01586 multiplied with 2500 plus 1.88 into 35, and you got 35.175 plus 40.69। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 75.86 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। तो फाइनली आपका इंथैल्पी आ जाएगा 75.86 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ओके, तो होप आपको दोनों न्यूमेरिकल समझ आया होगा। ठीक है, दोनों में काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं, तो इसी तरीके का और भी न्यूमेरिकल आप खुद से सॉल्व करें। और जो स्टीम टेबल है वो मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, आप स्टीम टेबल का इस्तेमाल करके एक बार खुद से इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। और मैं व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ और टेलीग्राम चैनल में भी आपको वो स्टीम टेबल मिल जाएगा। Okay, thanks for the listening.